गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम एग्जाम्पल मैथ की यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब आपको एक पॉइंट दिया है P और उसकी आपसे डिस्टेंस पूछी हुई है एक्स एक्सिस से। तो आपके पास एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है P वो है 2 और 3। यदि आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 ले, 1 2 और 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 2 एंड 3। ये P पॉइंट यहाँ पर होगा। उसने आपसे पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है। हाँ जी, तो ये आपकी 3 यूनिट है और ये आपकी 2 यूनिट है, क्योंकि आपसे एक्स से डिस्टेंस को पूछा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3 यूनिट। और यदि इसके वाई से आपसे डिस्टेंस पूछी जाती कि वाई से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर आता 2 यूनिट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब ओरिजिन क्या होता है? अब यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है। अब यहाँ पर आपके पास जो x है वो -6 है, तो x आप यहाँ पर -6 पोज करो और y आप यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ पर होगा -6 एंड 8। आपने इस पॉइंट की ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है यहाँ पर 0 0, ये आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है P एंड आप इसको नाम दे दो O। ठीक है, P की O से आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y -6 एंड 8। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O x y आपके पास है 0 0 एंड डिस्टेंस ऑफ PO x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो x2 आपने 0 माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 0 - 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, 36 प्लस 8 8 64 √100 इक्वल टू 10 यूनिट। तो आपके पास जो आंसर आएगा P का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, वो आपके पास आएगा 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर A O एंड B। ठीक है, उसने एक फोर्थ जो वर्टिसेस है वो आपको नहीं दिया और उसने कहा द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो इसके डायगोनल की लेंथ बतानी है। और सिर्फ ये आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि एक पॉइंट वो नहीं दे रहा है। ठीक है, ए के वर्टिसेस है 0 3, ओ के वर्टिसेस है AOBC है, सॉरी AOBC, O के वर्टिसेस हैं 0 0, B के वर्टिसेस हैं 5 0, C के वर्टिसेस उसने आपको नहीं दिए हैं। और क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप देखिए, यदि वो आपको CO भी बोल देता ना, तो यहाँ पर भी आप AO = CO करके आप आंसर दे सकते थे। यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं। आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A (0 3), coordinates of B 5 0 and length of diagonal AB।
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9 रूट 34 यूनिट। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया? रूट 34 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, उसने सिर्फ आपसे बोला द लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको उसने ये नहीं बोला कि लेंथ ऑफ ए बी बताओ, लेंथ ऑफ सीओ बताओ, ठीक है? कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, और यदि दिया भी होता तब भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि जो लेंथ ऑफ, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और डायगोनल्स इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो ए बी आएगा वही सीओ आएगा। समझ आइए? तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे सीओ भी पूछ लिया तो ए बी का निकालिए और उसको उसके इक्वल रख दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। आपने एक पैरामीटर फाइंड आउट करना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 0 4 0 0 एंड 3 0, ए बी सी। अब मुझे बताइए पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है? तो यदि आप इन सब साइड्स की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें और उसको सम कर दें तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। तो हम शुरू करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सीधा हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट्स लिखें, चलो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0 4, coordinates of B 0 0, coordinates of C 3 0। अब हमने निकालनी है डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। हाँ जी, निकालते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी की बात हो रही है तो 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 0 प्लस 16 रूट 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है? अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। BC की बात हो रही है 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 0 स्क्वायर, 9 प्लस 0 रूट 9 इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है? एंड डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ AC। तो AC के डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आपने AC फाइंड आउट करनी है 3 माइनस 0 स्क्वायर, 0 माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, रूट 25 एंड 5 यूनिट। अब आपको क्या निकालना है? पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। तो AB आपके पास है 4 यूनिट, BC आपके पास है 3 यूनिट एंड AC आपके पास है 5 यूनिट। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 8 एंड 4 12 यूनिट। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 12 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सम में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था। प्रीवियस ईयर में भी आपके पास एक ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आया हुआ था, तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये मत सोचिए कि छोटा सा क्वेश्चन है।
आप इसी यही बताने में कि एक्स से इसकी दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, कोई 2 लिखता है कोई 3 लिखता है, आपने ध्यान रखना है यदि एक्स एक्सिस से आपसे बी की डिस्टेंस पूछी जाती है तो आपको वाई वाली लेनी है, और यदि वाई एक्सिस से पूछी जाती है तो आपको एक्स वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सॉरी ओरिजिन से, ठीक है, मैं कह रही हूँ कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो P और ओरिजिन की आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओरिजिन पे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ठीक है। यहाँ पर हमने डायगोनल की लेंथ निकाली है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन आप मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप फोर्थ में कंफ्यूज हो जाएंगे। डायगोनल के लिए हमें 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं, और यहाँ पर रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे, किसी की भी वैल्यू पूछ लें तो आपके पास सेम आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने निकाला है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, हमने सभी साइड्स निकाली, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, सभी साइड के हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया और उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट्स -4 0 4 0 एंड 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ, आपने बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, इक्विलेटरल के हैं या फिर स्केलर ट्रायंगल के हैं। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -4 and 0, coordinates of B 4 and 0, and the coordinates of C 0 and 3। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और किस किस की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो हमने ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं 4 + 4 स्क्वायर। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस, 0 - 0 स्क्वायर, 4 + 4 8 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, 64 + 0 √64, और आपके पास हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आप BC के लिए निकाल रहे हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। BC 0 - 4 स्क्वायर and 3 - 0 square, -4 square and 3 square, 16 + 9 √25 and we get 5 unit। आगे डिस्टेंस ऑफ AC के लिए सेम x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो AC फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम, 0 + 4 स्क्वायर एंड 3 - 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 3 स्क्वायर, 16 + 9 √25 एंड वी गेट 5 यूनिट। तो अब आपके पास एक 8 यूनिट है, एक 5 यूनिट है और एक 5 यूनिट है, तो आप क्या लिखेंगे, 8 इज नॉट इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो AB इज नॉट इक्वल टू AB एंड और इक्वल टू AC, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, AB नॉट इक्वल टू है एंड BC और AC आपकी इक्वल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कौन सी ट्रायंगल होगी, दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान देंगे हमेशा आपने क्या करना है, यदि आपके पास 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का आएगा 3 मार्क्स का, तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। और यदि आपसे सिंपल पूछा जाए 1 मार्क्स के लिए, तो आपने रफ वर्क पे लाइन लगा के फटाफट डिस्टेंस फाइंड आउट करके
देख लेना है कि साइड्स इक्वल आ रही है, कितनी साइड्स इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आप उसकी वो कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दीज एंड दीज। x-2, यदि आप x को -2 यहाँ लेते हैं, y-5 यहाँ इधर, क्योंकि नीचे होते हैं ना नेगेटिव आपके, a पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा और b आपके पास है 2 एंड y5। तो हम यहाँ पर x का पॉजिटिव इधर होता है और y के पॉजिटिव इधर होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कि इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर डल रहा है, ठीक है, और वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो आपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं ये वाले, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2 -5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 2 एंड 5, जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं, और ये आप निकालेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और C के XY के लिए आप लगाएंगे x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए अप्लाई करेंगे y1 प्लस y2/2। x के लिए ध्यान दीजिएगा, -2 प्लस 2/2, 0/2 इज इक्वल टू 0। एंड y के लिए -5 प्लस 5/2, 0/2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x और y क्या आ गए, C के XY आपके पास क्या आ गए, 0 एंड 0। देखो यहाँ पर हमने जो फिगर बनाई थी, यहां से भी आपको पता चल रहा था ना, बट हम यहाँ पर एक्चुअल नहीं बता सकते हैं, समझ आइए कि ये 0 0 पर ही होंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी आप यदि यहाँ पर मिलाते यहाँ पर मिलाते तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो मैंने मिड में मिलाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहीं पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन सकता है, और आपका आंसर भी हमारी फिगर को जस्टिफाई कर रहा है। समझ आ रही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द फोर्थ वर्टेक्स D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are A, B and C is। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, A के आपके वर्टिसेस है -2 एंड 3, B के वर्टिसेस हैं 6 एंड 7, C के वर्टिसेस हैं 8 एंड 3 एंड D के वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो D के वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2 and 3, coordinates of B 6 and 7, coordinates of C 8 and 3 and coordinates of D आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। आप दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वल कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए, x के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2। सेम BD के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2। अब हमने AC -2 प्लस 8/2 -2 प्लस 8/2
एंड y के लिए 3 प्लस 3/2, 3 प्लस 3/2। यहां पर x के लिए हम लिखेंगे b, d की बात हो रही है, यहां पर आप एक्स वाई ही लिख दें, ठीक है। तो 6 प्लस एक्स, ठीक है, 6 प्लस x/2 एंड y के लिए 7 प्लस y/2। अब आपने क्या करना है, x को x के इक्वल रखना है और y को y के इक्वल रखना है। हाँ जी, हम यहां पर कर लेते हैं x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आपको 6/2 मिल रहा है और यहां पर आपको मिल रहा है 6 प्लस x/2, ठीक है। आप यहां पर 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे लिखिए 2 इंटू 6 प्लस एक्स एंड 2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 माइनस 6 एंड एक्स इक्वल टू 0। y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए 3 प्लस 3 6, 6/2 इज इक्वल टू 7 प्लस y/2, 7 प्लस y/2। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस वाई एंड 2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 7, y इज इक्वल टू -1। तो आपके पास d के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो आपके पास आ गए 0 एंड -1, ठीक है। जब भी आपके पास पैरेललोग्राम गिवन हो और उसके आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो, आपने ये एनसीईआरटी में भी किया था, एनसीईआरटी में भी आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, आपने दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वल रख लेना है, ठीक है। फिर x को x के इक्वल और y को y के इक्वल रख के आपको इनकी वैल्यू मिल जाएंगी। और हो सकता है वो इनमें से किसी एक की वैल्यू पूछ ले कि यहाँ पर x और y की जगह p लिख दे, q लिख दे, r लिख दे और वो कहे कि इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट P आपको दिया -4 and 2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज एंड दीज। आपको बताना है कि क्या ये जो पॉइंट है वो इन दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो उस पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए जरा, बनाइए ग्राफ। हाँ जी, ए आपके पास क्या है, -4 and 6। यदि आप -4 को इधर ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 और y आपका 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास a है -4 and 6, यहां पर आ जाएगा। b आपके पास क्या है, -4 and -6। अब ये आपका नीचे आएगा, देखिए -4 तो यहां पर है, -6 यदि आप नीचे ले लेते हैं, ये आपके पास पॉइंट आया, ठीक है। और हमने इन दोनों को मिला लिया। अब वो क्या रहा है, क्या P पॉइंट P -4 and 2, यहां पर हमारे पास है -4 and 2। क्या वो इस पे लाई करता है? यस करता है ना। देखिए उसने बोला था पॉइंट P आपके पास है -4 and 2, क्या वो लाई करता है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे? यस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? यस। यहाँ पर ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो मैं ये 8th क्वेश्चन करवाया है और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से, वो क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इनको लाइटली लेकर के मत चलना कि यस और नो में आंसर देना है, फिगर को देख करके आंसर देना है, और यहीं पर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और एक एक नंबर आप अपना खो देते हैं। तो बड़े ध्यान से आपने ये 8 क्वेश्चन देखने हैं और नोट डाउन करने हैं।